हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्लास 12 का रोज चैप्टर। ठीक है, ये क्या है? रोज। रोज किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञे द्वारा। शॉर्टकट में से बोलते हैं अज्ञे। इस लेखा का नाम पूरा क्या है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। ठीक है, अब एग्जाम में पूछ देगा ये क्या है, क्या है, तो ये हो जाएगा कहानी। क्या है? कहानी। ठीक है, रोज सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे, ये क्या है? तो कहानी है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है कहानी? चलिए चलिए आप लोग को बताते हैं कहानी। इसमें फर्स्ट 1 नंबर में, ठीक है, 1 नंबर में है लेखक। ठीक है, जो दूर का रिश्तेदार का भाई था, लेखक। 2 नंबर में 2 नंबर में है मालती। ठीक है, दोनों मालती। 3 नंबर में टीटी। ठीक है, टीटी। 4 नंबर में महेश्वर। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर में कुली। क्या? कुली है। चलिए इतने को यही 5 व्यक्ति लगा के कहानी को बनाया गया है। तो चलिए चर्चा करते हैं इस कहानी में। ठीक है, ये सब आपको याद रखना, ये सब करना। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। चलिए लेखक जो है, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय आप लोग को सब्जेक्टिव जो मिलेगा उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ, जो इस नोट्स नहीं नोट ले सकते उसमें पूरा लेखक परिचय प्लस इम्पोर्टेंट पॉइंट और सब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव, इतना। चलिए कहानी आप लोग को आज सुनाते हैं। रोज, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य द्वारा लिखा गया है। चलिए लेखक जो है, लेखक 4 वर्ष बाद अपने बहन से मिलने मालती से आया हुआ था। ठीक है, तो जैसे ही वो आया मालती के घर मिलने के लिए, मालती से, ठीक है, अपना बहन के घर, तो उसको लगा यहाँ पे कोई छाया मंडरा रहा है। क्या मंडरा रहा है? यहाँ पे कोई छाया मंडरा रहा है, किसी भी प्रकार का छाया मंडरा रहा है, वो जिस तरह का हो। ठीक है, तो मालती से उसके घर गए, पहुँचे तो मालती उनको ये भी नहीं बोले आप कब आए, आप बैठिए, क्या हाल चाल है, उसका कोई हाल चाल कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, वो आया, मालती को देखा। ठीक है, तो वहाँ पे बैठ गया कुर्सी टेबल पे। ठीक है, फिर मालती जो है लग रही थी उसको स्वस्थ। इतना खिलखिलाने वाली लड़की जो कि बचपन में इतना शरारती थी, आज वह कैसे अचानक से बदल गई। तो लेखक यही सोच रहा था। तो मालती का एक बच्चा था, ठीक है, जिसका नाम था टीटी। टीटी नाम था, मतलब वो प्यार से टीटी बोल रहा था, उसका कोई फिक्स नाम नहीं रखा गया था। तो लेखक बोला ये कौन है बच्चा? तो बोला मालती मेरा बेटा है, टीटी है, जिसको प्यार से बुलाते टीटी। तो मालती थोड़ा लेखक से बातचीत किया, तब मतलब 1-2 दिन हो गया, तब मालती पूछे कि आप क्या मतलब आप कैसे हो, कब आए, कितना दूर से आए हैं, ये सब मतलब अपना बात करने लगा। 1-2 दिन बाद बात किया, तब बोला कि आपको गर्मी लग रहा होगा, पंखा होक देते हैं हम आपको। तो लेखक हुआ नहीं छोड़िए, हमको दे दीजिए पंखा, मैं खुद होक लूँगा, टीटी को आप देखते रहिए नहीं तो गिर जाए। वो पलंग पे बैठा हुआ था, खेल रहा था। तो इतना बता। उसके बाद महेश्वर का एंट्री होता है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में अपेंडिक्स बोले ग्रेगिन का इलाज करता था। ग्रेगिन नाम बीमारी होता है जो कि इलाज करता है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में इसको जॉब था, जो कि क्वार्टर में रह रहा था मालती और उसके फैमिली लोग। तो महेश्वर उधर से आता, बोलता है आप कब आए? लेखक से पूछता, बोला कि हम तो आज ही आए हुए हैं। तो आप बहुत थक गए होंगे, 18 मील पैदल चल के आए थे। एग्जाम आप लोग को पूछ सकता है कितना मील पैदल चल गया? 18 मील पैदल लेखक आया था। कितने वर्ष बाद आया था? तो 4 वर्ष बाद। इतना आप लोग को याद रखना। तो महेश्वर से बातचीत हुआ,
तो बोला कि मैं तो हमेशा घर में नहीं रहते हैं, जब इच्छा होता है तो घर आ जाते, नहीं तो वहीं पे काम रहता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट आता है ग्रेगिन का। तो आप लोग को एक बार बताना चाहते हैं, ग्रेगिन जो है इसके बारे में, ये जो है ना कहानी का पूरा अंश है ग्रेगिन पे टिका हुआ। ग्रेगिन के बारे में बताता है। ग्रेगिन क्या होता है, जो कि कांटा चुभने से, जो कि आप लोग जैसे बचपन चलते फिरते होंगे तो कांटा गड़ गया होगा गोड़ में कभी, वही करौटी जिसे कहते हैं, करौटी हो जाता है। कांटा जो चुभता है उसी जो नहीं निकलता व्यक्ति कांटा, 1 2 3 साल बाद उसको ग्रेगिन नाम का रोग हो जाता है, जो कि उस अंग को काटना पड़ता है जहाँ पे गड़ता है कांटा, तो उस भाग को काट देना ही अच्छा कहलाता है। नहीं जब काटिएगा ना, आपका कुछ समय के बाद मृत्यु हो सकता है, पूरा वो गल जाता है शरीर, वहाँ से जो भाग में होता है पूरा गल के गिरने लगता है। तो ग्रेगिन आप लोग को कांटा जब गड़े हमेशा ध्यान से निकालना है, ठीक है। तो नहीं निकालिएगा तो आप लोग को पछताना पड़ेगा बाद में। ग्रेगिन नाम का होता है। तो मैं सोच आज भी 1 2 पेशेंट आया था जिसको ग्रेगिन था, ठीक है, ग्रेगिन था, ग्रेगिन नाम का रोग। उस किसी लगता है 1 2 ठो को पाँव काटना पड़ेगा, 1 ठो को हाथ काटना पड़ेगा, जो जो करता है वो करना पड़ता। तो ऐसा ही बात करते करते लेखक बोला कि तो बोला कि सामान आप कैसे लाए, तो लेखक बोला कुली मेरे साथ में आए हुए थे, वही सामान पहुंचा दिए। तो लेखक बोले बहुत थक गए होंगे तो आप, तो बोला क्या कीजिएगा, ये ऐसे ही चलना पड़ता। तो लेखक कुछ दिन रुके, उसके बाद थोड़ा रहे, 2 3 4 दिन रहे। उसके बाद महेश्वर भी गया अपना हॉस्पिटल, तो मालती से थोड़ा बातचीत हुआ। तो एक दिन ऐसे हुआ कि महेश्वर आया फिर अपना घर, तो आया तो कागज में लपेट के आम लाया था पेपर का टुकड़ा में। तो मालती को बोला कि आप लीजिए आम, जाके नल से धो के आइए। तो मालती को जब आम दिया था लेखक, ठीक है, लेखक बोले महेश्वर उसका पति दिया था, तो उस कागज का टुकड़ा पढ़ते पढ़ते गई नल तक, जहाँ तक उसका नल था, तो पढ़ते। तो इसी तरह से आम महेश्वर ने दिया मालती को। तो मालती पढ़ते आम लेके नल की ओर जा रहा था। तो उसी क्षण वो जो है, वो जो पेपर का अखबार का जो टुकड़ा था, वो पढ़ते पढ़ते गई। तो पढ़ते पढ़ते गई तो लेखक को लगा ये लड़की इतना शरारती थी, पढ़ने में बहाना बनाती थी, पढ़ती नहीं थी, रोज पिताजी से पीटती थी, मार खाती थी, तो आज ये कैसे बदल गई जो कागज का टुकड़ा पढ़ने के लिए तरस रही है। तो लेखक को ऐसा लगा। तो मालती जो है पहले उसका पिताजी जब बोलते थे उसको पढ़ने के लिए, तो वो बोलती थी हम नहीं पढ़ रहे, शरारती करती थी और पढ़ती नहीं थी, बदमाशी करती थी। और उसका पिताजी एक दिन गुस्सा से बोले तुम अब पढ़ेगी, जब नहीं पढ़ेगी हम तुम्हें मारेंगे, दंड दें। तो मालती को एक दिन पिताजी ने किताब लेके दिया। क्या दिया? किताब लेके दिया। किताब दिया लेके, तो मालती जो है किताब ले ली। बोला कि पिताजी हम रोज इसको 1 से 2 पेज पढ़ना है, हम तुम्हें सप्ताह हर एक सप्ताह में टेस्ट लेंगे, क्या क्या तुम पढ़ी हो। तो मालती क्या करती थी, बुक ले ली, रख दी, उसके बाद रोज 1 से 2 पन्ना फाड़ फाड़ के फेंकती थी। लास्ट में जब पिताजी पूछा किताब कहाँ है, लाओ किताब, हम तुमको उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो मालती बोली मैं फाड़ के फेंक दिया। तो पिताजी से वो उस दिन पीटी थी, खूब मारी थी। तो मारी तो वही लेखक को लगा। तो गई मालती आम लेके धो के लाई, तब उसके बाद महेश्वर को और अपने भाई को, जो दूर के रिश्तेदार का भाई था, उसे दिया। दोनों काट काट के दिया, सभी को खिलाया। तो ऐसे चलते रहा। तो मैं तब फिर जो है लेखक बोलता है कि हम अब चलते हैं घर अपना। तो फिर उसके बाद लेखक घर चले गया। तो उसका भाई जो था, उसके बाद जो है एक बार टीटी पलंग पर से गिर जाता है, एक बार नल पे जाके गिर जाता है, ऐसे शरारती करते रहता। तो लेखक ने बोला था कि मालती देखो ये गिर गया, टीटी चोट लग गया। तो मालती उधर से बोलता है ऐसा रोज ही होता रहता है, मतलब ये रोज गिरता ही पड़ता रहता है। तो ऐसा हुआ। तो मालती जैसे कि काम करते एक बार बोलती 2 बज गया, एक बार बोलती 10 बज गया, एक बार बोलती थी 11 चलो बज गया। लगता था लेखक को कोई उस पर से बोझ उतर रहा है मालती पर से। तो उसको लग रहा था कोई छाया मना रही है।
तो इसी तरह से कहानी था, तो कहानी का हो गया समाप्त। आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछे 2-4 क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है महेश्वर ने क्या लेके आया था, तो आप लोग क्या बताएगा, आम लेके आया था फर्स्ट। सेकेंड में मालती या महेश्वर का संतान का नाम क्या है, तो आप लोग बताएगा टीटी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक समझिए, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, तभी शेयर कीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। आप लोग को कहानी अच्छा लग रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, मालती और महेश्वर का संतान में कि क्या होगा, टीटी 1 नंबर। 2 नंबर क्या लेके आया था महेश्वर, आम लेके आया था। और इसके बाद ये भी पूछ रहा महेश्वर किस चीज़ का डॉक्टर था, तो ग्रेगिन का, ठीक है। 3 नंबर। और 4 नंबर में महेश्वर टीटी का दूर के रिश्तेदार का भाई कितना मील पैदल चल गया, 4 मील, 4 वर्ष 18 वर्ष पैदल, 18 वर्ष पैदल चल गया था और 4 वर्ष बाद मिलने आया था। उसके बाद जितना हम नाम बताए इसको ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आप लोग से अगले वीडियो में मिलते हैं, अगली शुरुआत के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, उसके बाद सब्जेक्टिव कराएंगे। तो धन्यवाद। चलिए आप लोग से वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त को शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।